नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों के साथ पहली लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन लिस्ट जारी करने के साथ खुद ही विवादों में घिर गए। लिस्ट जारी करने के साथ साथ कई सांसदों के टिकट काटे गए तो कई नए चेहरों को इस बार का लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन एक चेहरा है जो एक उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में आया था। वो चेहरा है RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी की नाराजगी समाजवादी पार्टी से सीटों को लेकर थी। समाजवादी पार्टी से नाराजगी थी कि समाजवादी पार्टी 7 सीटें तो दे रही है, लेकिन क्या वो मनपसंद सीट दे रही है जिसकी मांग जयंत चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीटों का जिक्र कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, मथुरा ये सीट हैं जो जयंत चौधरी की मनपसंद सीटें मानी जाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा था कि ये सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं मिल रही हैं। मिल भी रही हैं तो समाजवादी पार्टी कहती है कि उनके सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। जयंत चौधरी खफा हो जाते हैं, एनडीए में जुड़ने का फैसला करते हैं और एक औपचारिक ऐलान भी कर देते हैं ट्वीट के माध्यम से। जयंत चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद ऐलान हो जाता है कि अब वो औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 51 लोकसभा प्रत्याशियों को उतारा है। जिन सीटों पर उतारा है वो सीटों में से बात करें तो जयंत चौधरी की भी मनपसंद सीटें हैं। उसमें तो जयंत चौधरी के एक भी विधायक को टिकट नहीं दिया जाता है, जयंत चौधरी को टिकट नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में जयंत चौधरी को एनडीए में आके मिला क्या। जैसे कि बात कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को टिकट दिया गया। जहां पर बात कर लेते हैं मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया। मथुरा और यहां पर मुजफ्फरनगर की बात की, कैराना की बात करें तो प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया। यहाँ पर 2 सीटों पर अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है, एक तो बागपत, एक तो बिजनौर। अब इस सीटों पर देखना होगा कि बातचीत तो चल रही है कि वाकई मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मनपसंद सीटें तो हाथ से गई। मुजफ्फरनगर तो गढ़ कहा जाता है जयंत चौधरी के पिता का, और ऐसे में अपने ही पिता की सीट गवा दी जयंत चौधरी ने। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते तो वो सीटें मिलती। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ना एनडीए में कुछ मिला, ना समाजवादी पार्टी के साथ वो रहे, यानी कि जयंत चौधरी की बड़ी गलती है। अब ये देखना होगा कि जयंत चौधरी कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे या ऐसे ही चुपचाप देखे जा सकते हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।